बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम दो तरह का मनी देखेंगे। एक तो है बैंक मनी और एक है गवर्नमेंट मनी। तो अक्सर जो मनी है जो इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है वो असल में बैंक मनी है। बैंक क्रिएट करता है मनी और थोड़ा सा हिस्सा 5 से 10% जो है वो गवर्नमेंट मनी होता है। तो ये दो तरह का मनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मॉडर्न इकोनॉमीज में दो मनी क्रिएटर्स हैं। एक बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, और दूसरे हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स, ये दोनों मनी क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट जो मनी क्रिएट करती है, इट क्रिएट्स बाय स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अच्छा, गवर्नमेंट जब हम बोल रहे हैं तो इसमें सेंट्रल बैंक शामिल है। तो गवर्नमेंट को अगर किसी पुलिस वाले को पैसे देने हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी। वो बॉन्ड जो है प्राइमरी डीलर्स खरीदेंगे। वो प्राइमरी डीलर्स को पैसा सेंट्रल बैंक देगा। सेंट्रल बैंक से पैसा प्राइमरी डीलर्स के पास जाएगा। प्राइमरी डीलर से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इन इफेक्ट गवर्नमेंट जो है वो असल में सेंट्रल बैंक से पैसा ले रही होती है, लेकिन वो दो स्टेप्स में होता है। तो गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही होती, बल्कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को पैसा दे रहा होता है। अच्छा, और ये जब पैसा गवर्नमेंट लेती है तो फौरन इसको इस्तेमाल कर लेती है। तो गवर्नमेंट जैसे इस पुलिस वाले को सैलरी देनी है तो वो उसके बैंक अकाउंट में डाल देगी, क्रेडिट कर देगी पुलिस वाले के। तो इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्रिएट्स करंट करेंसी बाय स्पेंडिंग। तो जो उसका मैकेनिक्स है असल में वो रियल नहीं है, वो एक फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस है। बॉन्ड इशुएंस है, उसमें उसमें प्राइमरी डीलर्स को पैसा दिया जाता है, प्राइमरी डीलर्स बॉन्ड्स खरीदते हैं। लेकिन इन इफेक्ट सेंट्रल बैंक असल में गवर्नमेंट को अ, पैसा दे रहा होता है, और वो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है एक तरह से। तो असल में गवर्नमेंट को जब खर्चा करना होता है तो मनी क्रिएट होता है। और दूसरा बैंक का टाइप, दूसरा मनी का टाइप है बैंक क्रेडिट, जो जो बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बैंक्स का मनी क्रिएशन का प्रोसेस ये है कि आप जैद हैं, आप जाते हैं बैंक के पास कि मुझे $1 लाख चाहिए। बैंक स्टडी करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल को, आपका कोलेटरल वगैरह देखता है, और बैंक कहता है ठीक है, आपका लोन अप्रूव हो गया $1 लाख का। तो एसेट साइड पे वो आपको अपने अपने अकाउंट में 100,000 लिख देता है एसेट, और 100,000 लाइबिलिटी हो जाता है, वो आपके करंट अकाउंट में पैसे डाल देता है। तो ये बन गया आपका लोन। तो कोई किसी और का पैसा नहीं लेता बैंक, ना किसी गोल्ड का इस्तेमाल करता, ना किसी दूसरे से पैसे लेता। फ्रेश, ब्रांड न्यू, नया मनी वो आपके अकाउंट में डाल देता है। तो अक्सर जो है इसी तरह से लेंडिंग होती है, और फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए इकोनॉमी में। तो मोस्ट मनी इन द इकोनॉमी इज ये वाला तरीके का है, जो जो बैंक मनी है ना, जो बोरोवर्स को दिया जाता है, ये अक्सर मनी इस फॉर्म में है। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो किसी और का पैसा नहीं देते, बल्कि जैसे मैंने कहा वो फ्रेश न्यू मनी बनाते हैं जब आपको लोन देते हैं। तो और फिर वो आपके करंट अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। आप उसको इस्तेमाल करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। अब मॉर्गेज का एग्जांपल लें, घर खरीदना है तो आप बैंक के पास जाते हैं घर खरीदने के लिए। बैंक जो है $1 मिलियन आपके अकाउंट में डाल देता है, करंट अकाउंट में, और $1 मिलियन का वो एसेट भी रिकॉर्ड कर लेता है अपनी बुक्स में कि आपको फ्यूचर में इनको देना होगा, और वो उससे सूद कमाता है, वो खाता है। तो किसी और का पैसा नहीं है। और ये जो सारे ये अफसाना है कि बैंक $1 मिलियन लेता है, उसमें से 10% रिजर्व्स रखता है, फिर 90% उसको लैंड करता है, फिर वो पैसा घूम के आ जाता है वापस, फिर 81% रिजर्व रखता है। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो गलत है। बैंक को रिजर्व्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो रिजर्व्स सेंट्रल बैंक से भी मिल जाते हैं, वो रिजर्व्स दूसरे बैंक से भी मिल जाते हैं, वो रिजर्व्स पब्लिक से भी मिल जाते हैं। तो रिजर्व्स कोई बहुत बड़ी कैद नहीं है बैंक्स के ऊपर।
तो वो जो अफसाना है वो गलत है। असल में बैंक्स अगर अच्छी कोलेटरल है और बैंक क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है बोरोवर की, तो उसको वो पैसा दे देता है। वो रिजर्व्स अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि जब बैंक लोन इशू करता है तो पैसे क्रेडिट करंट अकाउंट में डाल देता है। एक एसेट क्रिएट हो जाता है, एक लाइबिलिटी होती है। तो मनी जो है क्रिएट की स्ट्रोक से होता है, कंप्यूटर स्क्रीन से। और जब लोग उस लोन को वापस करते हैं तो मनी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है इकोनॉमी में, और ये आपका जो एसेट है ये खत्म हो जाएगा। तो मनी सप्लाई श्रिंक होती रहती है लोन रीपेमेंट और एक्सपेंशन से। तो जब क्रेडिट एक्सपेंड होता है, जब नए लोन होता है, तो मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, पैसा घूमता है, गर्दिश करता है। और जब रीपेमेंट होता है तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में श्रिंक हो जाती है। अच्छा, कुछ कुछ जो अफसाने हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। एक तो ये है कि लोग समझते हैं कि शायद बैंक्स किसी और का पैसा लेंड करते हैं। ऐसा नहीं है। बैंक्स फ्रेश नया पैसा बनाते हैं, अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, किसी और से नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि आप जैद हैं तो अहमद का पैसा आपको मिल रहा है, नहीं, बल्कि अहमद का पैसा वहीं का वहीं है। बैंक नया पैसा आपको करंट अकाउंट में आपको डाल देगी, ये पावर दी है गवर्नमेंट ने बैंक्स को। और इसीलिए सेंट्रल बैंक लाइसेंसेस होते हैं जो बैंक्स को पावर देते हैं पैसा क्रिएट करने की। अच्छा, अब फर्क क्या है गवर्नमेंट डेट का और प्राइवेट डेट का? तो देखिए कि जो जब जब बैंक प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है ना, तो आपको घर चाहिए, कमर्शियल बैंक के पास आप गए और कमर्शियल बैंक ने आपको 1 मिलियन दे दिया, तो वो 1 मिलियन का एसेट उसने रिकॉर्ड कर लिया और 1 मिलियन का लाइबिलिटी आपके करंट अकाउंट में पैसे डाल दिया। तो ये रिलेशनशिप जो है 1 to 1 है। तो जब भी कमर्शियल बैंक लोन देता है तो प्राइवेट सेक्टर का जो कर्जा है वो बढ़ जाता है। तो लोन और मनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये वापस करना होता है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, 1 मिलियन मिल तो गया आपको, लेकिन ये 1 मिलियन आपको मकरूज हो गया, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो मकरूज हो गया, उसको 1 मिलियन वापस करना है प्लस इंटरेस्ट बैंक को। तो बैंक क्रेडिट जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बर्डन डालता है डेट का। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए डेट बर्डन, तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर उसको वापस ना कर कर सके और फिर क्राइसिस आ जाए और रिसेशन आ जाए इकोनॉमी में। अच्छा, इसके बरक्स जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना, जो जब जब पैसा गवर्नमेंट छापती है, सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है और खर्च करती है, पुलिस वाले के अकाउंट में डालती है, जैसे $1 मिलियन दे दिए पुलिस वालों को। तो जब गवर्नमेंट पैसा डालेगी ना करंट अकाउंट में, तो उससे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगा। तो वो फ्रेश मनी गवर्नमेंट डालेगी और वो पैसे से कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्ज नहीं बढ़ेगा, उससे प्राइवेट सेक्टर को नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, जो कमर्शियल बैंक जो लोन देंगे वो प्राइवेट सेक्टर को कमा के वापस करना है। ये वाला जो है ये फ्रेश मनी है, स्पेंडिंग के वजह से ये एग्जिस्टेंस में आता है। और इससे बोझ नहीं बनता प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो बैंक मनी जो है वो डेट है, और गवर्नमेंट मनी जो है ना वो डेट नहीं है, उसको वापस करना की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ता है ये बैंक मनी और गवर्नमेंट मनी में? तो इसका ये है कि जब गवर्नमेंट जब खर्चा करती है, पुलिस वालों को पैसा देती है, तो प्राइवेट सेक्टर के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को वापस कुछ नहीं करना होता। तो मैंने जैसे बताया कि $1 मिलियन पुलिस वालों के अकाउंट में आ गया, लेकिन इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं है, यानी कोई उसमें वापस नहीं करना प्राइवेट सेक्टर को। तो इस्तेमाल करेंगे, खर्चा करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, तो इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगी। तो इससे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और बहुत से काम हो सकते हैं। गवर्नमेंट अपने पैसों से टीचर्स को पैसा देगी मिसाल के तौर पे, तो
मुल्क में एजुकेशन अच्छी होगी और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, कर्जा नहीं होगा वापस करने के लिए। तो ये फ्री मनी है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट जो है जब अकाउंट्स में डालेगी तो तरक्की होगी इकोनॉमी की। तो टैक्सेशन का मकसद क्या है? टैक्सेशन का मकसद ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई ना बढ़ जाए इकोनॉमी में। और टैक्सेशन का एक मकसद ये भी होता है कि करेंसी की नीड और करेंसी की सॉवरेंटी रहे। लेकिन टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से पैसा ले सकती है। तो टैक्स की ज़रूरत नहीं है, और टैक्स को एलिमिनेट भी कर दे अगर गवर्नमेंट, तो इकोनॉमी कंट्री जो है बखूबी चल सकती है। तो उसकी टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, ना बॉन्ड्स की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से पैसा ले ले, या सेंट्रल बैंक को भी ख़त्म कर दे, तो गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट भी पैसा क्रिएट कर सकती है।